आज का लेसन हमारा जो है वो है 10th की इंग्लिश, जो न्यू बुक है 10th की इंग्लिश की। तो स्टार्ट हमने किया है इसका फर्स्ट चैप्टर यूनिट 1 जो है हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद सोशल रिफॉर्म्स। किन के लिए राइट्स, किन के राइट्स हैं? वुमेन, ऑर्फन्स एंड स्लेव्स। तो पैरा 4 जो है ये एक पार्ट हम इसका पढ़ चुके हैं। अब सी और डी हेडिंग जो नंबर है सी और डी ये दो पढ़ेंगे। ए बी हम पहले पढ़ चुके हैं अलग वीडियो में डिटेल से। डाइवोर्स एंड मेंटेनेंस एंड एजुकेशन एंड नॉलेज, तो ये दो हेडिंग हैं इसकी मेन। अब जो है इसके सिनोनिम्स देखते हैं। अगर तो आप सिनोनिम्स जो हैं वो प्रॉपर तरीके से इनको याद रख लें तो आपको ट्रांसलेशन समझना और ट्रांसलेशन करना, प्रैक्टिस करना इजी हो जाएगा। तो सबसे पहला जो वर्ड है मेंटेनेंस है, तो ये इसके अंदर ई जो है एक स्पेलिंग मिस्टेक से बचना है यहां, ठीक। और एक है ए एन सी ई के साथ, एंडिंग इसकी ए एन सी ई के साथ है और टी के बाद इसके अंदर ई है। ये स्पेलिंग ध्यान से रखने पड़ेंगे याद आपको। नानो नफका प्रोविजन, तो इसका अल्टरनेट जो है वो प्रोविजन होगा यूज, या कह लें फाइनेंशियल सपोर्ट होता है ये। नॉन मतलब फूड रिलेटेड, नफका मतलब माली इमदाद वगैरह, तो सपोर्ट असिस्टेंट जो होती है। तो इसका अल्टरनेट एक वर्ड आपको ये मिलेगा अलिमनी, अलिमनी। तो ये होगा इसके अल्टरनेट। फाइनेंशियल माली ये पहले भी ये स्टूडेंट्स पढ़ चुके हैं, मॉनेटरी। अब प्रोविजन जो है मेंटेनेंस और प्रोविजन, प्रोविजन का वैसे सिंपल मतलब तो है अरेंजमेंट, ठीक। लेकिन जब प्रोविजन की बात होगी डाइवोर्स के एंगल पे इस्लामिक लॉ के मुताबिक, यहां जो है प्रोविजन का मतलब स्पेसिफिक नानो नफका हो जाएगा, ठीक। इसको इंटरचेंज हम कर सकते हैं जब बात की जाएगी डाइवोर्स के एंगल पे या नानो नफका के एंगल पे, मेंटेनेंस के एंगल पे, तो तब ये हम मैंने हो जाएंगे। तो मेंटेनेंस इसका अल्टरनेट हो सकता है। ये दोनों आपस में एक दूसरे के सिनोनिम्स हो सकते हैं। अरेंजमेंट वैसे जनरल इसका मीनिंग बनता है कस्टमरी, दस्तूर के मुताबिक। दस्तूर या रिवाज, जो माशरती रिवाज हो उसके मुताबिक जो है ये चीज है। तो ट्रांसलेशन में दस्तूर के मुताबिक हम इसको करेंगे कस्टमरी, इसके साथ है गुड। तो गार्ड रेवरिंग जो है ये रेवरेंस हम पहले पढ़ चुके हैं इसी लेसन में। तो गार्ड रेवरिंग है अल्लाह का खौफ रखने वाला, ठीक। इसका अल्टरनेट है पायस, पायस और रिस्पेक्टफुल, यानी कि रिस्पेक्टफुल किसके लिए? रिस्पेक्टफुल का वर्ड यूज होगा ऐसा बंदा जो अल्लाह ताला के लिए डीप रिस्पेक्ट रखता हो, फियर रखता हो अल्लाह ताला का, तो उसके लिए ये अल्टरनेट यूज होंगे। अब गार्ड ड्राइवरिंग के साथ है पायस, ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, ठीक। मुत्तकी परहेजगार, अल्लाह का खौफ रखने वाला, सेम कंसेप्ट है इनका। तो इसका हो सकता है फिर गार्ड ड्राइवरिंग। और दूसरा इसका पायस का जो एग्जैक्ट होता है डिवाउट, डिवाउट जो है ये है मुत्तकी है असल में, डायरेक्ट इसका मीनिंग जो है। तो ये हो गए दोनों यहां। अब इनकरेज जो है ये है हौसला अफजाई की, तरगीब दी, प्रमोट करना या मोटिवेटेड। प्रमोटेड मोटिवेटेड दोनों इसके अल्टरनेट हैं, तरगीब देना, हौसला अफजाई करना। परसूट जो है इसका होता है तलाश, ठीक है, सीकिंग, जैसे सीकिंग या सर्च। तो इसका होता है हसूल भी होगा ट्रांसलेशन में। हासिल करना यहां हम यूज करेंगे क्योंकि परसूट ऑफ नॉलेज है, इल्म हासिल करना, तो ट्रांसलेशन में ये यूज किया जाएगा। अब परसूट के स्पेलिंग जो है ये आपको थोड़ा ध्यान से याद हो। ऑब्लिगेटरी जो है, ऑब्लिगेटरी होता है फर्ज या वाजिब, कंपल्सरी, मैंडेटरी, ठीक। तो यहां जो है फर्ज या वाजिब आप दोनों तरह से इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब जो है फर्स्ट क्या है इसका पार्ट, डाइवोर्स एंड मेंटेनेंस, इसको ट्रांसलेशन हम करेंगे तलाक और नानो नफका। तलाक इसका ट्रांसलेशन सिंपल हो जाएगा डाइवोर्स का तलाक और नानो नफका। इसके लिए बकायदा ये स्पेसिफिक वर्डिंग यूज की जाती है नानो नफका, ठीक। तो इसी को यूज करेंगे हम, डाइवोर्स एंड मेंटेनेंस। इस्लाम इंट्रोड्यूस्ड, स्टार्ट होता है इस्लाम इंट्रोड्यूस्ड रूल्स, इंट्रोड्यूस कराए, मुतारफ कराए, ठीक। रूल्स, असूल, कवानीन, कवायद, तीनों वर्डिंग के साथ आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हो। रूल्स जो है असूलों या कवायद
या कवानीन, तो आपको जैसे मर्जी इसको ट्रांसलेशन कर सकते हो। रिगार्डिंग होता है के मुतल्लक, अबाउट, अबाउट या के मुतल्लक, ठीक। तो रूल्स रिगार्डिंग किसके मुतल्लक थे, किसके बारे में थे, बारे में या मुतल्लक। द फेयर ट्रीटमेंट, फेयर मतलब जस्ट, मुनसफाना, फेयर का मतलब होता है जस्ट, जस्टिस, बेस्ड ऑन जस्टिस, मतलब फेयर ट्रीटमेंट ऑफ, फेयर ट्रीटमेंट किन के लिए, मुनसफाना सलूक किन के साथ, ऑफ वोमेन, खवातीन के साथ, इन डिवोर्स, इन डिवोर्स का मतलब ट्रांसलेशन में हम इसको यूज करेंगे डिवोर्स के मामले में, तलाक के मामले में, या के वक्त, तो तलाक के वक्त, दोनों तरह ये यूज होगा। इंक्लूडिंग, इसमें शामिल है क्या क्या चीजें, फाइनेंशियल सपोर्ट, यानी कि डिफरेंट जो अलग अलग चीजें हैं उनके अंदर एक ग्रुप में से एक पार्ट जो है वो समझ लें फाइनेंशियल सपोर्ट है। तो इंक्लूडिंग जो यहां है ये थोड़ा आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। अब इस्लाम इंट्रोड्यूस, इस्लाम ने मुतारफ कराए रूल्स कवानीन रिगार्डिंग द फेयर ट्रीटमेंट, मुनसफाना सलूक के बारे में, किन के साथ है सलूक, ऑफ वुमेन, खवातीन के साथ, इन डिवोर्स तलाक के वक्त या तलाक के मामले में, दोनों तरह, इंक्लूडिंग फाइनेंशियल सपोर्ट, तो जिनमें शामिल हैं, जिनमें या जिसमें, दोनों तरह आप लिख सकते हैं, जिनमें या जिसमें माली मावनत भी शामिल है, तो इंक्लूडिंग ये आखिरी पार्ट जो है। अच्छा जी, तो ट्रांसलेशन इस्लाम ने तलाक के मामले में, इन डिवोर्स या के मामले में आप नहीं लिखना चाहेंगे तो के वक्त, इसको रिप्लेस कर देंगे आप वक्त के साथ, इतना पार्ट जो है ब्रैकेट के अंदर, तब भी एक ही बात है। इस्लाम ने तलाक के वक्त या तलाक के मामले में खवातीन के साथ, ठीक, ऑफ वुमेन, मुनसफाना सलूक कौन सा है, फेयर जस्ट ट्रीटमेंट, फेयर ट्रीटमेंट या जस्ट ट्रीटमेंट के बारे में असूल मुतारफ कराए, ठीक। तो असूल मुतारफ कराए, ये रूल्स, कवायद मुतारफ कराए या कवानीन वजह किए, कवायद वजह किए, दोनों तीनों तरह ये मुख्तलिफ तरह आपको मिलती रहेगी हैंडबुक्स के अंदर ट्रांसलेशन इसकी, जिनमें तो इंक्लूडिंग फाइनेंशियल सपोर्ट, जिनमें माली मावनत भी शामिल है। तो फेयर ट्रीटमेंट के अंदर एक चीज क्या है, इंक्लूड क्या है, फाइनेंशियल सपोर्ट, सपोर्ट नाउन हो जाएगा, फाइनेंशियल एल की एंडिंग है, एडजेक्टिव हो जाएगा। इंट्रोड्यूस्ड, ये डी के साथ सेकंड फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म जब यूज होती है तो टेंस कौन सा है, सिंपल पास्ट टेंस है, सेकंड फॉर्म के साथ सिंपल पास्ट टेंस हो गया, रूल्स नाउन हो जाएगा। अच्छा, फेयर जो है ये एडजेक्टिव है मेनली, ट्रीटमेंट जो है MENT है तो नाउन है, इंक्लूडिंग जो है ये इसको थोड़ा है, ये प्रेपोजिशन के तौर पर है इसका इस्तेमाल, ये इंक्लूडिंग जो है यहां ये आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, ये प्रेपोजिशन के तौर पर है। डाइवोर्स नाउन हो जाएगा, वुमेन नाउन हो जाएगा, तो और इसके अंदर कोई खास नहीं है, इस्लाम प्रॉपर नाउन हो जाएगा। तो मेंटेनेंस और डाइवोर्स दोनों नाउन है। अब जो है द कुरान टेल्स, तो कुरान पाक में इरशाद होता है, टेल्स का होगा इरशाद होता है, सिंपली इसको ऐसे करेंगे रिस्पेक्ट के लिए, द कुरान टेल्स, कुरान पाक में इरशाद होता है। अब क्या है लाइकवाइज, लाइकवाइज का मतलब होता है इसी तरह, लाइकवाइज इसी तरह, इतना पार्ट ये देख लें, लाइकवाइज इसी तरह, सिमिलरली, देयर शुड बी अ प्रोविजन, देयर शुड बी अ प्रोविजन मतलब नानो नफका का बंदोबस्त होना चाहिए या किया जाए, देयर शुड बी अ प्रोविजन किसके लिए, फॉर द डाइवोर्स्ड वुमेन, मुतलका खवातीन या तलाक याफ्ता या तलाकशुदा, तीनों तरह से ये टर्म यूज होगी, किनके लिए, डाइवोर्स्ड वुमेन, तो हम कहेंगे इसको बेहतर लिखेंगे तलाक याफ्ता औरतों के लिए, तो ये पार्ट हो गया, फॉर द डाइवोर्स्ड वुमेन, कैसे, अकॉर्डिंग टू कस्टमरी गुड एंड रिलीजियसली अप्रूवेबल प्रैक्टिस। अब ये पार्ट जो है इतना, ये थोड़ा आपको ध्यान से लिखना पड़ेगा, कस्टमरी दस्तूर के मुताबिक, गुड मुनासिब, गुड मतलब मुनासिब, दस्तूर के मुताबिक मुनासिब, ठीक, और एंड रिलीजियसली मजहबी तौर पर, दीनी तौर पर, अप्रूवेबल काबिल कबूल, एक्सेप्टेबल अप्रूवेबल
ये स्पेलिंग भी ध्यान से देखने पड़ेंगे। इसका मतलब होता है काबिल कबूल, एक्सेप्टेबल, प्रैक्टिस, तरीका। ठीक, तो मजहबी तौर पर काबिल कबूल तरीके से किस चीज का इंतजाम होना चाहिए? देयर शुड बी अ प्रोविजन, नानो नफका का इंतजाम किया जाए। ठीक, अच्छा जी, एज अ ड्यूटी, ड्यूटी फर्ज है, मतलब अपॉन किन पर? द गॉड रेवरिंग पायस, खुदा से डरने वाले लोगों, या डरने वाले सिंपल लिख लें, और परहेजगारों पर। एज अ ड्यूटी, ये एक फर्ज है। किन पर फर्ज है? जो खुदा से डरने वाले और परहेजगार हैं। अब असल ये ट्रांसलेशन उसने थोड़ी डिटेल से दी है। एक्चुअल जो आयत है अगर आप वो देख लेंगे तो आपको लगेगा कि ये इंतहाई सिंपल है। आयत असल इसकी कौन सी है? तो ये आयत जो है 241 है, ऐसे 241 सूरत अल बकरा की आयत है ये 241। तो उसके अंदर ये बहुत सिंपल है, इसने इंग्लिश के अंदर थोड़ा इसको एक्सप्लेनेटरी अंदाज में लिखा है। इन दो चीजों को, इतना पार्ट और ये पार्ट जो है ये सारा, ये थोड़ा एक्सप्लेनेटरी है। तो कैसे है? वलिल मुतल्लकाती मुताउन बिल मारूफ, वलिल मुतल्लकाती मुताउम बिल मारूफ। सिंपल 3 वर्ड हैं उसके अंदर, और वाह, और तलाक याफ्ता मुतल्लकात हो गए, तलाक याफ्ता औरतों को भी मुनासिब तरीका, मारूफ। तो ये वर्ड है मारूफ, जिसको उसने इंग्लिश के अंदर थोड़ा एक्सप्लेन करके लिखा है। एज अ कस्टमरी गुड एंड रिलीजियसली अप्रूवेबल प्रैक्टिस के, ये वर्डिंग उसने थोड़ी इसको बिल मारूफ को एक्सप्लेन किया है। अब मताउन खर्चा दिया जाए, ठीक, या नानो नफका दिया जाए। खर्चा या नानो नफका दोनों यूज हो सकते हैं। और तलाक याफ्ता औरतों को भी मुनासिब तरीके से खर्चा दिया जाए। ये परहेजगारों पर वाजिब है या फर्ज है, दोनों तरह लिखा जाएगा। ठीक, ये परहेजगारों पर वाजिब है। हक्कन वाजिब या फर्ज है, अलल पर, मुत्तकीन, मुत्तकीन मुत्तकी लोग, परहेजगार। तो ये सिंपल ट्रांसलेशन है, सिर्फ उसने बिल मारूफ और मुत्तकीन को थोड़ा एक्सप्लेन करके लिखा है और कुछ नहीं इसके अंदर। तो प्रोविजन तो हो गया आपको नानो नफका। तो अकॉर्डिंग टू कस्टमरी गुड, दस्तूर के मुताबिक जो है मुनासिब, दस्तूर के मुताबिक मुनासिब दो चीजें हैं, एंड रिलीजियसली अप्रूवेबल प्रैक्टिस, और मजहबी तौर पर काबिल कबूल तरीके से। दस्तूर के मुताबिक एक तो शरई तौर पर वो काबिल कबूल हो चीज जो नानो नफका दिया जाए, और दूसरा ये है कि कस्टमरी गुड के मुताबिक क्या है कि जैसी किसी का स्टाइल है, लिविंग स्टैंडर्ड है, जैसी किसकी हैसियत है, उसके मुताबिक पैसे दिए जाएं। ठीक, और इंतजाम किया जाए। और ये जो इद्दत के मौके पर नानो नफका होता है उससे हटकर है, ये तलाक के सदमे से निकालने के लिए थोड़ा कह लें, या मजीद नई जिंदगी शुरू करने के लिए मतान यानी कि खर्चा दिया जाए। तो ये सारा इसका है मेन कंसेप्ट। प्रोविजन नाउन हो जाएगा, ठीक है। रिलीजियसली एलवाई की एंडिंग ये एडवर्ब हो जाएगा। कस्टमरी एडजेक्टिव है, गुड एडजेक्टिव हैं, दोनों एडजेक्टिव हैं। इसी तरह गॉड रेवरिंग और पायस दोनों एडजेक्टिव हैं। ठीक, दोनों के दोनों खूबी बयान कर रहे हैं, डरने, खुदा से डरने वाले और परहेजगार। अच्छा, ड्यूटी जो है ये नाउन हो जाएगा। अपॉन तो आपको पता होगा प्रेपोजिशन है। अप्रूव एबल, तो ए बी एल ई की एंडिंग एडजेक्टिव, एक्सेप्टेबल। ठीक, डाइवोर्स्ड वोमेन नाउन हो जाएगा। लाइकवाइज जो है ये क्या है? एडवर्ब है। एडवर्ब है इन द सेम मैनर या सिमिलरली। तो ये सारा मेन शुड जो है मॉडल वर्ब है। ये मेन बहुत है, इतना ज्यादा टाइम इस पे आयत पे काफी है। मेरे ख्याल में ये सारी आपको समझ आ जाएगी। अब जो है एजुकेशन एंड नॉलेज, नेक्स्ट हेडिंग है एजुकेशन एंड नॉलेज। इसको ट्रांसलेशन हम तालीम और इल्म। अब आप देखेंगे कि एक ही बात लिख दी है। तो एजुकेशन और नॉलेज दोनों डिफरेंट चीजें हैं। एजुकेशन के लिए वर्डिंग होती है लर्निंग या स्कूलिंग के थ्रू, जो लर्निंग कह लें आप। और नॉलेज जो होता है ये अंडरस्टैंडिंग होती है, किसी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन होती है, विजडम वगैरह। तो अलग अलग इनके सिनोनिम यूज होते हैं, अलग अलग टर्म है, बेसिकली डिफरेंस होता है। तो तालीम और इल्म। द रसूलुल्लाह खातम नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एनकरेज, रसूलुल्लाह एनकरेज, ठीक, एनकरेज किया, हौसला अफजाई की। तो ये देखें, एनकरेज हौसला अफजाई की
किस चीज की? द परसूट ऑफ नॉलेज। परसूट ऑफ नॉलेज का मतलब क्या है? इल्म हासिल करने की। ठीक, किनके लिए? फॉर बोथ, दोनों, मेन एंड वुमेन। तो ये प्लूरल फॉर्म में है, तो हम भी बेहतर है प्लूरल फॉर्म ही यूज करें, मर्दों और औरतों दोनों के लिए इल्म हासिल करने की हौसला अफजाई फरमाई। सिंपल ट्रांसलेशन है एनकरेज्ड। ये कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म है वर्ब की, तो सिंपल पास्ट टेंस है। सिंपल पास्ट टेंस है। और परसूट और नॉलेज दोनों जो हैं ये नाउन हो जाएंगे। ठीक, मैन वुमेन मेनली तो रसूलुल्लाह हो जाएगा नाउन, प्रॉपर नाउन। एजुकेशन नाउन, नॉलेज नाउन, सिंपली। और इसके अंदर कोई ऐसा नहीं है मुश्किल। अब जो है लास्ट सेंटेंस क्या है? ही खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या ही रसूलुल्लाह खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड। सेड क्या है? से, सेड, सेड। ये से फॉर्म इसकी है सेड, सेड। तो यहां सेकंड फॉर्म यूज हुई है। सेकंड फॉर्म है ही सेड, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। क्या फरमाया? तो ये कोमा के अंदर जो है ये है डायरेक्ट अल्फाज, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज। क्या? कि ये डायरेक्ट स्पीच है। ठीक, इसको कॉमास के अंदर ही लिखा जाएगा ऐसे ही। तो सीकिंग नॉलेज इज ऑब्लिगेटरी। सीकिंग नॉलेज ये पूरा का पूरा आप इकट्ठा पढ़ लें। इज ऑब्लिगेटरी कैसा है? ऑब्लिगेटरी है, लाजमी है, कंपल्सरी है। अपॉन किस पर? एवरी मुस्लिम, हर मुसलमान पर। आप रसूलुल्लाह खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये इजाफी लिखा गया, तो फरमाया या इरशाद फरमाया, तो ये हदीस है, तो डायरेक्ट कोमास के अंदर लिखी जाएगी ऐसे ही। इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर फर्ज है। आपने अपने हर सरकारी स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में या प्राइवेट में ये लिखी हुई देखी होगी। तो इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर फर्ज है। ऑब्लिगेटरी ये हो गया, इज लिंकिंग वर्ब हो गया। ऑब्लिगेटरी जो है ये एडजेक्टिव है। फर्ज, कंपल्सरी, मैंडेटरी। नॉलेज नाउन हो जाएगा। सीकिंग, अब ये जो सीकिंग है ये आप सिर्फ देख लें, आईएनजी के साथ जो फॉर्म होती है उसका नाम क्या होता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। पार्टिसिपल, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है सीकिंग। जब ये आ जाए नाउन के तौर पर, नाउन के तौर पर जब ये आ जाए आईएनजी की फॉर्म नाउन के तौर पर आ जाए, तो इसको क्या कहते हैं? जेरेंड। तो ये सीकिंग जो है ये जेरेंड है। ठीक, ये आपको कंफर्म हो कि सीकिंग क्या है। जेरेंड है, नॉलेज नाउन हो जाएगा। ऑब्लिगेटरी ये हो गया, अपॉन हो जाएगा, उसके अंदर प्रेपोजिशन में मुस्लिम जो है ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा। ठीक, तो कुछ नहीं, बाकी उम्मीद है कि आपको ये सारा परफेक्टली अच्छी तरह याद हो, ट्रांसलेशन भी परफेक्ट आपको आती हो, और इसके मेन जो इस्तेमाल है, ये मैं शुरू में क्यों नहीं लिखता कि ये एडजेक्टिव है, ये फला है, नाउन है, तो क्यों नहीं लिखता? वजह है कि एक ही चीज एट अ टाइम दो तीन तरह उसका इस्तेमाल होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर। तो बाज जगह उसका इस्तेमाल बताता है, यूज सेंटेंस के अंदर बताता है कि ये क्या है। जैसे ये वर्ब जो है सीकिंग, वर्ब की फॉर्म जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल होती है आईएनजी वाली, लेकिन इसका जब यूज आ जाए नाउन के तौर पर तो इसको जेरेंड कहेंगे। अब ये सीकिंग जो है आप जनरली नहीं यूज कर सकते, आपने फैसला करना होता है पेपर के अंदर, सेंटेंस के अंदर वो यूज कैसे हुई है चीज। एक चीज प्रेपोजिशन भी होगी, एडवर्ब भी होगी। ठीक, तो ये मुख्तलिफ होती हैं, इसलिए इसको यूज इसका कैसे है सेंटेंस के अंदर, थोड़ा सा इसको आप ध्यान से देखा करें।